प्रयागराज में कुंभ के मौके पर भारी व्यवस्था और जाम को देखते हुए भीड़ को कंट्रोल करने वाले अनुभवी प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी प्रयागराज में लगाई गई है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में तैनात 3 IAS और 25 PCS अधिकारियों को महाकुंभ में तैनाती दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपर मुख्य सचिव SP गोयल की ओर से यह आदेश सोमवार की शाम जारी किया गया था। इस आदेश के तहत सभी अधिकारियों को तत्काल कुंभ में ज्वाइन करना होगा। कुंभ में बढ़ती भीड़ को देखते हुए जबरदस्त अव्यवस्था व्याप्त हो गई थी। हर रोड सड़क पर जाम के नजारे लग रहे थे। तीर्थ यात्री परेशान थे। विपक्ष सरकार को आड़े हाथों ले रहा था, जिससे योगी आदित्यनाथ की सरकार की छवि खराब हो रही है। इन स्थितियों से निपटने के लिए अतिरिक्त अधिकारियों की तैनाती महाकुंभ नगर में की जा रही है। यह आदेश डॉक्टर SP गोयल की ओर से जारी किया गया है। तो और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ जितेंद्र चौहान लाइव जुड़े हुए हैं। सरकार ने प्रयागराज महाकुंभ की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 3 IAS और 25 PCS अधिकारियों को लगाया है। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए, यह मान सकता है कि देश के सबसे बड़ा महाकुंभ जो इस समय चल रहा है, उसमें लगभग 40 करोड़ से भी ज्यादा की जनता अब तक कहीं न कहीं संगम में डुबकी लगा चुकी है। और कहीं न कहीं स्थिति ये हो चुकी है कि लगातार वहां पर जो लोगों की पहुंचने की स्थिति है वो बरसती जा रही है। और कहीं न कहीं लोगों का जो पहुंचने का जो तांता है, संगम में डुबकी लगाने का जो तांता है, वो कहीं न कहीं लगातार जारी है। और ये कहा सकता है कि भारी भीड़ के कारण मौनी अवस्था के दिन भी कहीं न कहीं देखने को मिला था। वहां पर भगदड़ हुई थी, उसमें कई लोगों की जान भी चली गई थी, कई लोग घायल भी होते। और वही नजारा कहीं न कहीं एक तरह से नजर आ रहा है कि भारी संख्या में लगभग 40 करोड़ से भी ज्यादा लोग कहीं न कहीं अब तक संगम स्नान में डुबकी लगा चुके हैं। और लगातार जिनकी संख्या है वो कहीं न कहीं बढ़ती जा रही है। और साफ ये कह सकता है कि सरकार इसको देखते हुए, जो भारी भीड़ है उसको देखते हुए भी PCS अधिकारी भी कहीं न कहीं तैनात कराने का काम सरकार ने किया है। और सरकार पूरी तरह से जो कटिबद्ध है, वो साफ ये कहा सकता है कि लगभग 3 IAS अधिकारियों को वहां पर तैनाती दी गई है। और ये सकता है कुंभ की व्यवस्था को संभालने के लिए एक बड़े अधिकारी जो कहे जा सकते हैं कि 3 IAS अधिकारी को, उसमें PCS अधिकारी को, लगभग 25 PCS अधिकारी को लगाने का काम किया गया है। और 3 IAS की बात की जाए तो उसमें आशीष गोयल जो कि MD मध्यांचल है इस समय विद्युत विभाग के, तो जाहिर सी बात है कि उनको देखते हुए भी उनको तैनाती की। और उनके अंतर्गत लगभग PCS अधिकारियों की बात करें तो 25 से ज्यादा जो PCS अधिकारी हों उनको कहीं ना कहीं वहां पर तैनात किया जाएगा। और साफ ये कहा सकता है कि दिशा निर्देश जारी किया गया। ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस में कल पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने भी कहा था कि देश के सबसे बड़ा महाकुंभ हो रहा है। और जाहिर सी बात है कि आस्था में डुबकी लगाने के लिए तमाम वहां पर पहुंच रहे हैं। हालांकि पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को संभालने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर वहां पर जो मेला की व्यवस्था है, लोगों को स्नान कराने की व्यवस्था, किसी प्रकार की असुविधा न हो, सरकार इस पर पूरा ध्यान दे रही है, क्योंकि विपक्ष भी लगातार घेरने का काम कर रहा है। और कह सकता है कि लगभग 17 फरवरी तक कुंभ में बड़े पैमाने पर अफसरों की तैनाती की गई है, जिसमें संयुक्त मजिस्ट्रेट कहा सकता है कि संयुक्त मजिस्ट्रेट के रूप में ADM के जो अधिकारी हैं, सचिव हुए, ये सभी कहीं ना कहीं पूरे अधिकारियों को लगाने का काम किया गया है। और ये कहा सकता है कि UPPCL के चेयरमैन हैं आशीष गोयल, उनके नेतृत्व में इन सभी अधिकारियों को तैनाती दी गई है। पूरी तरह से एक अच्छे अवसर, उत्तर प्रदेश की सरकार में एक अच्छे अफसर माने जाते हैं आशीष गोयल। और उन्हीं की शायद इसीलिए उनको लगाया गया है, ताकि वो मैनेजमेंट में काफी अपने आप को माहिर माने जाते हैं। और इसी को देखते हुए भी तमाम अधिकारी, जहाँ PCS अधिकारी गए हैं, तो वहीं IAS अधिकारी को भी वहां पर लगाया गया है। ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर जो तमाम चीजें हैं, उसमें कहीं ना कहीं किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, उससे निपटने के लिए नेहा बड़े स्तर पर 17 फरवरी तक बड़े अधिकारियों को लगाने का काम किया गया है। महाकुंभ में पहले से भी सुरक्षा काफी टाइट थे और 3 IAS 25 PCS अधिकारियों को फिर से लगाया गया है। तो इनका तैनाती का मुख्य उद्देश्य क्या है और इनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी अतिरिक्त? देखिए, मुख्य उद्देश्य साफ है कि जो बढ़ती भीड़ है वहां पर उनको कंट्रोल किया जा सके। क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उनको कहीं ना कहीं वहां पर देखने का अधिकारी काम करेंगे। क्योंकि जिस तरह से भगदड़ हो, जो लगातार वहां पर VIP जो सेवाएं चल रही है, उनको भी उसी प्रकार की सहूलियत दी जा सके। और तमाम जो महानुभाव देश के अलग अलग राज्यों से, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी हाल में ये आए थे। और जाहिर सी बात है कि इन सबको
विशेष शर्तों का भी ख्याल रखा जाए और आम जनमानस की भीड़ जो है उसमें कंट्रोल की जाए, क्योंकि लगातार जो बढ़ती भीड़ है उससे कहीं ना कहीं सरकार ने रेलवे स्टेशन भी कुछ घंटे का बंद किया था। पूरे हाईवे अच्छा। देखने को मिले, लगभग 20-20 किलोमीटर लंबे हाईवे पूरे जाम है और लोगों की आस्था इस कदर है कि महाकुंभ में जाने की, महाकुंभ को देखकर जो भारी भीड़ है, 40 करोड़ से भी ज्यादा की जो भारी भीड़ अभी तक आ चुकी है और आने वाली शिवरात्रि में भी माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंचेंगे संगम में डुबकी लगाने, त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने। तो सबका अपना अपना काम है, मैनेजमेंट का काम होता है, ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर वहां पर जहां पुलिस कर्मियों को तैनाती दी गई है, तो वहीं आईएएस अधिकारी के जो अधिकारी हैं उनपे जो पीसीएस अधिकारियों को लगाया गया है, उसपे साफ तौर पे कहा था कि पहला प्रशासन की पूरी तरह से वहां पर व्यवस्थाएं को समुचित किया जाए और मैनेजमेंट किया जाए, जिससे किसी प्रकार की कोई भी अनहोनी ना हो, लोग आसानी से संगम में डुबकी लगा सके, लोग नहा सके, वहां दर्शन कर सके। इसलिए पूरा प्लान एक कहीं ना कहीं के तहत उनको लगाया गया है और मैनेजमेंट एक बड़ी वजह है महाकुंभ में, और मैनेजमेंट के कारण ही इन अधिकारियों को तैनाती की गई है। जी बिल्कुल। महाकुंभ में बिजली, पानी, सुरक्षा और यातायात जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर क्या विशेष योजनाएं? देखिए सभी किसी प्रकार की, क्योंकि अभी ये खबरें आ रही हैं कि वहां पर जो गैस है वो खत्म हो गई है, सब्जियां वहां पर खत्म हो गई है, तमाम जो चीजें हैं वहां पर कमी आ गई है और लगभग 3 दिन का समय हो चुका है, क्योंकि लंबे जाम के कारण ये जब जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं नहीं पहुंच पा रही है। तो यही वजह है इन सबको मैनेजमेंट के तहत वहां पर पहुंचाना और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वहां पर खाने पीने रहने की जो कल्पवास कर रहे हैं उनको वहां पर उनकी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराने के लिए सरकार का दायित्व बनता है और सरकार शायद इसी आधार पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से व्यवस्थाओं को समुचित कराने के लिए महाकुंभ का आयोजन किया है और इतना महाकुंभ विस्तार हो चुका है कि बड़ी संख्या में लोग अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार कर की बात की जाए 10 लाख से ज्यादा लोग कहीं ना कहीं उस महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचे, वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे। तो तमाम जो साधु संत जहां कल्पवास कर रहे हैं, लाखों की करोड़ों की संख्या में वहां श्रद्धालु जनता कहीं ना कहीं पहुंच रही है और मौनी अमावस्या के दिन हुई जो घटना, उस घटना के बाद भी कहीं ना कहीं श्रद्धालु रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो सरकार की दायित्व बनता है नेहा, तो इन सब चीजों को लेकर सरकार पूरी तरह सजग है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उस चीजों को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो, किसी प्रकार की अनहोनी ना हो। उन सब से निपटने के लिए पूरी तरह से व्यवस्थाओं को, प्रशासन के अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, जो सुरक्षा के अधिकारी हैं उन सब की तैनाती बड़ी संख्या में की गई है। संगम स्नान के लिए लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो क्या ये तैनाती जो है महाकुंभ के दौरान ही जारी रहेगी या सिर्फ 17 फरवरी तक के लिए है? देखिए अभी तक तो माना जा रहा है कि 17 फरवरी तक ये अफसरों की तैनाती की गई है और जाहिर सी बात है इसको बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के मौके पर भी भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जितने भी धार्मिक स्थल हैं, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं, उसमें चाहे काशी विश्वनाथ की बात की जाए, चाहे अयोध्या की बात की जाए, चाहे वो महाकुंभ में प्रयागराज की बात करें, तो भारी संख्या में श्रद्धालु टूट पड़े हैं और कहीं ना कहीं भगवान के दर्शन करने के लिए, अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति के लिए उन सबको स्नान करना भी कहीं ना कहीं जरूरी समझ रहे हैं और शायद यही वजह है प्रशासन लगातार लोगों से अपील भी कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं अगर जरूरी ना हो तो अपने घर में ही रुके, क्योंकि बड़ा लंबा उत्तर प्रदेश के बड़े नेशनल हाईवेज कहीं ना कहीं जाम हो गए हैं। प्रयागराज में जाने के लिए तमाम जो स्टेट की कनेक्टिविटी जो बॉर्डर्स है उनको भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो। तो इसको देखते हुए भी, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जाम में फंसे हैं, परिवार पूरा फंसा है, तो तमाम असुविधाएं भी होती है। तो इन सबको देखते हुए भी सरकार भी लगातार वहां से ना आने की लोगों से अपील कर रही है और वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसीलिए सब अधिकारियों को वहां पर तैनात किया जा रहा है। सरकार पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रही है और इसको लेकर भी जो तमाम जो कठिनाइयां आ रही हैं, जो लगातार विपक्ष भी इसको लेकर घेरने का काम कर रहा है, तो पूरी तरह से सरकार प्रयास कर रही है कि इन सबको पूरी तरह से कंट्रोल किया जाए, अफसरों की तैनाती करके, ताकि मैनेजमेंट जो महाकुंभ का है उसमें सफलतापूर्वक हो सके। जी बिल्कुल। क्या सरकार ने इस बार महाकुंभ के आयोजन के लिए बजट जो है उसमें विशेष बढ़ोतरी की है? देखिए एक बड़ा बजट सरकार कहीं ना कहीं महाकुंभ में दे चुकी है और जाहिर सी बात है कि उसी के आधार पर महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। 20 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार अपना लगभग 8 लाख हजार करोड़ का लगभग बजट पेश कर सकती है, माना जा रहा है, और सरकार उसके लिए भी किसी प्रकार की जो कठिनाई है ना, बजट में किसी प्रकार की कमी नहीं होने दे रही है और सरकार
कोशिश कर रही है कि इस महाकुंभ को सफलतापूर्वक कहीं ना कहीं किया जाए। और यही कारण है कि ज्यादा समय नहीं बता है महाकुंभ की समाप्ति को लेकर, लेकिन पूरी तरह से सरकार जो भी अव्यवस्था होती है या किसी प्रकार की आवश्यकता होती है, तो सरकार महाकुंभ में चाहे वो पूंजी की आवश्यकता हो या तमाम चीजों की, सरकार पूरी तरह से उसको करने का काम कर रही है। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर स्थानीय प्रशासन और सरकार के बीच अब तक का जो समन्वय है कैसा रहा? देखिए, समन्वय देखने को मिला था हम लोग को, और जाहिर सी बात है कि शायद यही समन्वय की वजह है जहां पर पूरी तरह से रोडों पर ट्रैफिक व्यवस्था संभालने की काम किया जा रहा है। सरकार ने मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा है कि प्रयागराज के जिलाध्यक्ष साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वहां पर लोगों की, पुलिस प्रशासन की सहायता करे, ताकि लोग आसानी से अब महाकुंभ में पहुंच सके। किसी प्रकार का जो जाम लग रहा है उनको जाम से निजात मिले, और एक बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को रोडों को उतारा गया है। ट्रैफिक पुलिस से लेकर तमाम जो सुरक्षा बल है उनको उतारा गया है। लोग बड़ी संख्या में, लोगों को कुंभ स्नान कराया जा रहा है, उनको वहां समुचित स्थान तक उनको पहुंचाया जा रहा है। तो पूरी तरह से पुलिस कर्मी भी, जो पुलिस के नौजवान हैं वो भी लगे हुए हैं। तमाम जो सीआरपीएफ के जवान है, चाहे पीएससी के जवान है, उन सभी की तैनाती की गई है। और सभी जो जितना भी पुलिस बल है सुरक्षा का, वो सभी अपनी कामों को पूरी तरह से करने का काम करते हैं। और जाहिर सी बात है इस बीच में उनको वीआईपी प्रोटोकॉल भी देना पड़ता है, और इसी को देखते हुए भी पूरी तरह से इस व्यवस्थाएं जो है समुचित समन्वय के कारण ही कहीं ना कहीं लोग स्नान करके, लगभग 40 करोड़ लोग स्नान करके अभी तक जा चुके हैं, और उनका आना बदस्तूर जारी है। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए जितेंद्र चौहान आपका बहुत बहुत धन्यवाद।